आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन क्या होता है? एक ऐसा फोर्स होता है जो कि अपोज करता है किसी भी मूवमेंट को। द ऑपोजिट फोर्स विच एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अपर बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये हमारी एक मतलब स्टेबल बॉडी है और इसके ऊपर हम कुछ भी फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, तो इसके अगेंस्ट जो फोर्स डेवलप होगा उल्टी डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन जो होता है एक ऐसा फोर्स होता है जो कि मोशन को अपोज करता है व्हेन वन सरफेस स्लाइड्स ओवर अनदर। ये हमारा इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये हमारे मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। अब इन केस ऑफ रफ सरफेस, जैसे कि रफ सरफेस हुआ, जैसे कि रबर, तो वो हमारा ज़्यादा फ्रिक्शन कॉज करता है। और अगर हमारा जैसे लिक्विड हुआ, हमारा सब्सटेंस कोई भी वाटर या फिर ऑयल हुआ, तो उससे हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस होता है। अब हमारे फ्रिक्शन जो होते हैं वो स्टैटिक और डायनामिक दो तरह के होते हैं, या फिर कुछ अलग मतलब अलग भी होते हैं, जैसे ड्राई फ्रिक्शन या फिर लुब्रिकेटेड फ्रिक्शन। इसमें आता है हमारा ग्रीसी और फ्लूइड फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एक ही जगह पर, तो हमारा जो बॉडी है अगर हमारी रेस्टिंग पोजीशन में है और उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उस बॉडी पे, तो हम उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी जो होगी वो मूविंग कंडीशन में होगी, तो मूविंग कंडीशन में जो उस पर मतलब फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगी वो बॉडी, तो उसको हम कहेंगे डायनामिक फ्रिक्शन। ये इसमें हमारी तीन कैटेगरीज होती हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग और पाइवेट। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड कर रही है, तो जो दूसरी बॉडी जो होगी वो हमारा जो फोर्स एक्सर्ट करेगी उसे हम कहेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग का मतलब होगा एक बॉल है जैसे कुछ भी, या फिर बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो वो हमारे जब फ्लोर पर रोल करेगी तो जो बॉल हमारी फोर्स एक्सर्ट करेगी तो उसे हम कहेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। पाइवेट फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द मोशन ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड पाइवेट फ्रिक्शन। जैसे हम पेन से पेपर पर लिख रहे हैं, तो हमारा रोलिंग मूवमेंट भी हो रहा है और हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, मोशन ऑफ रोटेशन हो रहा है, तो वो जो हमारा पेन जो होगा, जो हमारा फोर्स एक्सर्ट करेगा उसे हम कहेंगे पाइवेट फ्रिक्शन। फिर कुछ ऐसी मतलब चीज़ें जहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा वो डिज़ायरेबल होगा और कहीं कहीं फ्रिक्शन हमें नहीं भी डिज़ायरेबल होगा। तो ऐसे मतलब फ्रिक्शन हमें कहाँ कहाँ हेल्प करता है? वाइल वॉकिंग ऑन द रोड, राइटिंग ऑन पेपर, या फिर किसी भी चीज़ को पकड़ने के लिए। अब फ्रिक्शन हमारा कहाँ कहाँ डिज़ायरेबल नहीं है, हमें कहाँ कहाँ मतलब वो प्रॉब्लम भी होती है फ्रिक्शन जहाँ जनरेट होता है। तो जब हम वॉक करते हैं तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है फ्रिक्शन की वजह से। और अगर हम किसी भी लार्ज ब्लॉक को हमें मूव करना हो रफ सरफेस पे, तो उसमें भी हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट रिक्वायर होता है। अब फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? हमारे जो मशीन पार्ट्स जो होते हैं उनकी लाइफ रिड्यूस हो जाती है।